एनडीए के साथ कौन कौन है, ये बातें जब राज्यपाल से मिलने के लिए टीम गई तो स्पष्ट नज़र आ रहा था कि आखिर भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन है। इन सारी बातों को लेकर के जब वहाँ तस्वीरें नज़र आईं तो तस्वीरों में कई चेहरे दिखे। उनमें से नज़र आया कि पशुपति कुमार पारस की टीम से प्रिंस राज थे, तो वहीं नए नए एनडीए के हिस्सा बने जीतन राम मांझी की तरफ से खुद जीतन राम मांझी थे। आपको बता दें कि ये एक छोटा सा हिस्सा था जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती थी नीतीश कुमार को, लेकिन इसके पीछे की कहानी कुछ और थी। इसके पीछे की कहानी आपको साफ नज़र आ रही होगी कि कई दल और हैं जो एनडीए के सपोर्ट में खड़े हैं। कई छोटे छोटे दल हैं, तो उन दलों के साथ साथ जो पहले से एनडीए का हिस्सा रहे हैं वो भी एक बार फिर से शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए माफ़ नहीं किया था, हालांकि भारतीय जनता पार्टी जब जब उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई तब तक उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। भारतीय जनता पार्टी को अगर उपचुनाव में चिराग पासवान की ज़रूरत है तो वहाँ भी खड़े रहे, और भारतीय जनता पार्टी को जब जब यहाँ बिहार में विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अपने साथियों की ज़रूरत हुई, वहाँ भी चिराग पासवान मजबूती से खड़े रहे। हालांकि अंत तक वो कहते रहे कि किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, और अगर वो किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे तो शर्तें उनकी होगी। यानी अपनी शर्तों पे चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी से या किसी भी गठबंधन से समझौता या साथ चलने की बात कही थी। अब जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार चिराग पासवान को कॉल भेजा जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं मामला सेट हो गया है। पटना में भी आपने देखा कि नित्यानंद राय किस तरह से उनके आवास पर मिलने आए, तो वहीं जो घटनाएं घटी पटना में, जिस तरह से विधानसभा मार्च चल रहा था और उस मार्च के दौरान जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, कई लोग लाठियों से घायल हो जाते हैं और जमकर लाठियां भाजी जाती है पुलिस के द्वारा, इसको लेकर के चिराग पासवान ने भी रोष व्यक्त किया था और नीतीश सरकार पर हमले किए थे। नीतीश कुमार पर हमला तो वो उसी समय से कर रहे हैं जब 2020 में उन्होंने एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ना शुरू किया था। लेकिन अब इन सारी बातों के बाद और पिछले 24 घंटे के जो माहौल बने हैं उसमें एक तरफ राज्यपाल के यहाँ एनडीए नज़र आया, तो वहीं दूसरी तरफ नित्यानंद राय दिल्ली में खुद मिलने के लिए चिराग पासवान के आवास पर गए और उनकी माताजी से भी मुलाकात की। ये कुछ अलग कहानी को और कहानी की तरफ इशारा कर रहा है। हाजीपुर की सीट जिसको लेकर के कहा यह जा रहा था कि चिराग पासवान के बहुत करीब है, रामविलास पासवान ने यहाँ से कई रिकॉर्ड बनाए हैं। लंबे समय तक यहाँ की जनता ने उनके साथ नेता से ज़्यादा बेटा बना करके रखा है। अब उसके द्वारा जो चीज़ें सामने आई हैं वो साफ नज़र आ रही हैं। चिराग पासवान बार बार ये कह रहे हैं कि वो हाजीपुर छोड़ नहीं सकते हैं, उनके पिता की कर्मभूमि रही है और यहाँ हर परिवार से उनका व्यक्तिगत नाता है। इसका सीधा मतलब था कि लगातार हम बता रहे थे आपको कि हाजीपुर से वो अपनी माताजी को जिम्मेवारी दे सकते हैं और खुद वो जमुई से, जहाँ से वो सांसद हैं, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। नित्यानंद राय की मुलाकात चिराग पासवान के साथ साथ उनकी माताजी से होना बहुत सारी बातों को बता रहा है। अब ऐसी स्थिति में पशुपति कुमार पारस का क्या होगा ये देखना भी दिलचस्प है, क्योंकि पशुपति कुमार पारस लगातार जिस तरह से अब स्वास्थ्य कारणों से इधर उधर रह रहे हैं, स्वास्थ्य कारणों से वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हैं, तो वहीं आपको बता दें कि उनकी पार्टी के भीतर भी कई तरह की बातें चल रही हैं। उनके साथ जो 5 सांसद हैं उनको लेकर के भी संशय की स्थिति बनी हुई है। कई लोगों ने तो चिराग पासवान से मुलाकात भी की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्या ये बाजी पूरी तरह से पलट गई है। नित्यानंद राय जब अमित शाह का मैसेज लेकर के रात में पहुंचते हैं चिराग पासवान के यहाँ, तो बॉडी लैंग्वेज देखकर चिराग पासवान के ऐसे लगता है कि जैसे चिराग पासवान के मन की मुराद पूरी हो गई हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सब सेट हो जाने पर पशुपति कुमार पारस क्या आउट हो जाएंगे? अगर पशुपति कुमार पारस गेम से आउट होते हैं तो उनकी पूरी टीम का क्या होगा, ये भी एक सवाल है। और इस सवाल का जवाब कहीं भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के माध्यम से तो नहीं खोजा है। देखना दिलचस्प होगा। और बातें जैसे ही खुल करके आती हैं
और भी आपको जानकारियां हम उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार एक तरफ जहां राज्यपाल से मुलाकात की जा रही थी, बिहार की सरकार को बर्खास्त करने की बात की जा रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता का मिलना, और वो भी अमित शाह के बहुत करीबियों में से, कुछ तो कहानी है जो सकारात्मक नज़र आ रही है बिहार और चिराग की। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।